खान साहब अपोजिशन लीडर थे, उस वक्त उनकी जानिब से बड़ा प्रेशराइज मियां साहब को किया गया। फिर उन्होंने इन तमाम तहाइफ की तफसीलात PIC में जमा कराई। लेकिन अब जब खुद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो तमाम तहाइफ को पब्लिक करें, तो इस अमल से हुकूमत क्यों भाग रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इससे कतई इन्हें भागना नहीं चाहिए। और हमारे मुल्क का आइन कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन। हर शख्स का ये, हर पाकिस्तानी का, हर सिटीजन का ये राइट है, बेसिक फंडामेंटल, कि उसको इंफॉर्मेशन दी जाए। इसमें कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन तो है नहीं। तो आई डोंट बिलीव कि शायद वो जो एक अपोजिशन और हुकूमत की चपलिश हर बात में चलती है, हर बात में एक दूसरे को अपोज करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि इसकी तफसीलात ना दी जाए। सही। तो राजा साहब, ये तोहफे मिलते हैं, ये इनका तरीक़ाकार क्या होता है? क्या इनकी कोई पेमेंट्स अभी पाकिस्तान को या हुकूमत को अपने लेवल पर करनी पड़ती है? इन पर क्या टैक्सेस भी देने पड़ते हैं? ये माजी में भी एक ये बड़ा इशू रहा है, ज़ाहिर है, तोशाखाना रेफरेंस की सूरत में, और इस वक्त भी इमरान खान साहब पर हुकूमत इसको छुपाना चाह रही है, उससे ज़ाहिर ये इशू एक बार फिर हाई पकड़ रहा है। तो ये इसका ज़रा तरीक़ाकार को अगर आपके इल्म में तो काइंडली वाज़ेह कीजिए। नहीं, बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है। ये तोहफा मिलता है हेड ऑफ द स्टेट को, मीनिंग देयर बाय आपकी स्टेट को जो मिल रहा है। तो इसमें हमारे मुल्क में ये है कि जब ये आएगा तो ये कोई जो उस वक्त के सरबराह होंगे, वो उनके जाती उसमें नहीं जा सकता कि जनाब ये कोई मेरा जाती तोहफा है, क्योंकि उनको जाती कैपेसिटी में नहीं दिया गया। तो जब ये आ जाता है तो गवर्नमेंट के एक तोशाखाना में इसको डिपॉजिट किया जाता है। और इसमें ये है कि हाँ, अगर कोई साहब लेना चाहते हैं, अगर वो उसको अवेल करना चाहते हैं कि ये मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए, तो उसमें जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस की मद में आपने डिक्लेयर्ड होता है कि इस पे जो हमारी वहां पे इनकम टैक्स और जो दूसरे टैक्स हैं, कस्टम टैक्सेस वगैरह, वो कितने हैं वो अदा किए जाते हैं। फिर उसकी एक कीमत रखी जाती है। आपके इल्म में है कि माजी में वो BMWs और दूसरी गाड़ियां जो उनसी थी, उन पे टैक्सेस का मामला था कि टैक्सेस बहुत कम दिए गए थे। तो अगर प्रॉपर टैक्सेशन हो जाए, प्रॉपर टैक्स दे दिया जाए और उसकी प्रॉपर एवेल्युएशन हो जाए कि इस चीज की लागत क्या है। ये नहीं कि जनाब अगर कोई आपको एक कारपेट दिया जाता है कि जो कि मार्केट में 10 करोड़ का है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत लगाते हैं कि ये तो 50 लाख का कारपेट है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो दोबारा नैब इन्वेस्टिगेट करेगा। तो अगर नीयत साफ हो, ऑनेस्टी हो, तो फिर इसमें कोई इशू डेवलप नहीं होते। तो राजा साहब, ये अगर ये तहाइफ की तफसील मंजरेआम पर ले आई जाए तो इससे मुल्क की मफाद कैसे मुतासिर हो सकता है? माजी में मियां नवाज शरीफ भी ये कहते थे कि इनकी तफसीलात हम इसलिए सामने नहीं ला रहे कि इससे मुल्क की मफाद मुतासिर होगा। अब ये हुकूमत भी जब ये ऐलान कर चुकी है कि हम इसको पब्लिक नहीं करना चाहते, तो इससे भी यही तासुर जन्म ले रहा है। तो ये क्या तासुर है मुल्क की मफाद मुतासिर होने का? तोशाखाना में कितने तोहफे हैं, ये तो पब्लिक हर शख्स को पता होना चाहिए, पाकिस्तान के हर शहरी को। देखिए, उसमें ये भले से उसकी डिटेल्स देते, ये ना बताएं कि किस मुल्क ने क्या तोहफा दिया है। हो सकता है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को सीक्रेट रखना चाहे कि जनाब हमें सऊदी अरब ने ये तोहफा दिया, या ईरान ने ये दिया, रशिया ने ये दिया। तो आप उसकी आइडेंटिटी को तो छुपा सकते हैं, ये आप पाकिस्तानी स्टेट के हक में अगर जा रहा है। लेकिन अगर उसका जो है क्या चीज, इसको छुपाने की कोई समझ में नहीं आती कि आप ये नहीं छुपाएंगे कि जनाब वहां पे एक BMW आई हुई है। भले से ना बताइए ये दी किसने थी, लेकिन ये बता दें एक BMW खड़ी है, एक रोलेक्स की वॉच पड़ी हुई है, और जो आइटम्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम इज, इसको सीक्रेट रखने की कोई वजह नहीं नजर आती। हाँ, जिसने दिया था या जो जिसने आपको ये गिफ्ट दिया था, इफ यू वांट के उसका नाम ना लिया जाए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली। और ऐसा जब किसी भी हेड ऑफ स्टेट का टेन्योर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो उसके टेन्योर में जो भी तोहफे मिले हैं, क्या किसी कानून के मुताबिक वो उनको अपने इस्तेमाल में ले सकता है, उनकी मुकम्मल कीमत अदा करके या आधी कीमत अदा करके? इस तरह का कोई कानून मौजूद है? जी जी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर वो उसकी टैक्सेशन आधी कीमत भी नहीं, उसकी प्रॉपर एवेल्युएशन होती है, कस्टम अथॉरिटीज उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं कि अगर ये चीज इंपोर्ट होके आती तो इस पर कितनी इसकी एवेल्युएशन होती है। एवेल्युएशन के बाद उसकी कीमत लगा के अगर 5-10% या 20% कोई कम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज उसकी एक रीजनेबल प्राइस लग के यही उसको ये इख्तियार है कि वो लेना चाहिए। सही। और ऐसा ये इस वक्त हुकूमत ज़ाहिर है इसको पब्लिक नहीं कर रही, तो ऐसा आपको लगता है कि ये एक नए केस की, एक नए तनाज़े की बुनियाद डाल रहे हैं? कल को अगर कोई और हुकूमत आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं होती, तो वो फिर ये इसको भी एज केस तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है? नो, आई डोंट थिंक सो कि इसको केस तो तब बनेगा कि अगर उसमें
करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस हुई है, कोई ऐसी चीज वहां से या तो गायब कर दी गई है या ले ली गई है जो कि वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा थी और कम लागत पे कम कीमत पे ली, तब तो करप्शन का केस बनता है। जैसे आपको याद होगा वो हार थे, वो अगर हार मिसिंग हो गए जो टर्की ने दिए थे और वो पता चला बाद में कि जी कहीं और से निकल रहे हैं, तो दैट इज अ केस। बट द थिंग इज कि सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर इस पे कोई केस नहीं कर सकता। तो फिर राय साहब, क्या ये सिर्फ ये हुकूमत ने क्या आना का मसला बना लिया, इसको डिस्क्लोज ना करने के पीछे कोई मंतक आपकी समझ आती है? तो अगर इतना ही सिंपल है तो इस हुकूमत को तो बिल्कुल पब्लिक कर देना चाहिए तमाम चीज़ों को। बिल्कुल कर देना चाहिए। जो मुझे वाहिद मंतक नजर आ रही है कि आप भले से डिस्क्लोज ना करें कि किस सरबराह ने ममलिकत ने ये दिए हैं, क्योंकि वो आपका एक राइट है और वो स्टेट की एक सीक्रेसी है कि अगर स्टेट नहीं बताना चाहती कि जी अमेरिका को पता चले कि उधर ईरान ने इनको ये फलाना गिफ्ट दिया है, तो वो भले से ना बताएं, लेकिन और राय साहब, जो ममालिक ये गिफ्ट देने वाले होते हैं उनकी तरफ से तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कि आपने इसको डिस्क्लोज नहीं करना है और अपने मुल्क में आपने इसको पब्लिक नहीं करना है? उनकी तरफ से तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती? कोई पाबंदी नहीं होती। हमारे मुल्क के अपने कानून इस पे लागू हैं और उन्हीं के तहत ये रेगुलेट होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।